परीक्षा, इम्तिहान। हम जब ये शब्द सुनते हैं तब हम थोड़े घबरा जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम उसमें सफल होंगे या नहीं। जब हम परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं, परमेश्वर अपने वादे के अनुसार हमें सारे सुख सुविधा देते हैं, परंतु वो हमारी परीक्षा भी लेता है। परीक्षण के माध्यम से उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चे उन पर कितना भरोसा करते हैं। आज हमारे बीच में है भाई आशीष हृदय, जिनको परमेश्वर ने बहुत ही कम उम्र में अपनी सेवा के लिए चुना और एक अच्छे पद पर रखा। भाई आशीष अपने परिवार के साथ मुंबई के नजदीक बदलापुर शहर में रहते हैं। उनके परिवार में उनकी एक खूबसूरत पत्नी और 2 प्यारे बच्चे हैं। भारत के कई शहरों से बड़ी बड़ी कलीसियाएं उन्हें युवाओं की सेवकाई के लिए बुलाते थे। कई युवा पास्टर उनका सम्मान करते थे और उन्हें एक आदर्श के रूप में देखते थे। वह अपना निजी जीवन शांति से बिता रहे थे, किंतु 2021 में भाई आशीष को एक बड़े परीक्षण से गुजरना पड़ा। मुझे आज भी वो दिन याद है, 8 सितंबर 2021। मैं सुबह उठा और अपनी तैयारी कर रहा था और एक डर मेरे मन में था और उस डर के कारण मैं मेरे वाइफ के पास में, मेरे वाइफ रचना के पास में मैं गया। वो अपना जो कुकिंग कर रही थी, नाश्ता बना रही थी और तब मैं उसके पास में गया और उसको मैंने कहा कि रचना, मुझे कुछ तो अजीब सा मेरे शरीर में लग रहा है। और उस डर के कारण उस दिन मैंने मेरे वाइफ से कहा, रचना मुझे कहीं कैंसर तो नहीं। और उसने मेरी ओर देखा और कहा कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हो। मैंने कहा मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है और उस डर के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में कैंसर है। और उस दिन उसने कहा कि ऐसा नहीं कहे, आपको नहीं बोलना है। और फिर हम अपना काम दिन भर करने लगे। शाम को फिर मैं साइकिलिंग के लिए गया और वापस जब मैं घर लौटा और घर लौटने के बाद मैं पेशाब करने के लिए गया और मुझे आदत बन चुकी थी कि पेशाब में देखना कि कुछ गलत है क्या। और उस दिन मैंने जब देखा तब मुझे पता चला कि मेरे पेशाब से एक छोटा सा ब्लड क्लॉट वहाँ से गिरा है। और जब मैंने वो देखा तब मैं डर गया और उसी समय मेरे वाइफ को मैंने बुलाया और मैंने वो ब्लड क्लॉट था वो मैंने दिखाया। और डर के मारे मैंने मेरे जो डॉक्टर फ्रेंड्स है, एक चेन्नई में है, एक पुणे में है, दोनों को मैंने फ़ोन किया। और मेरे डॉक्टर दोस्तों ने मुझे एक सलाह दी कि मैं अपने यूरिन चेकअप के लिए जाऊं और जो सोनोग्राफी है या जिसे हम यूएसजी भी कहते हैं वो करा लो। तो दूसरे दिन मैं यूरिन चेकअप कराने गया और वहाँ पे पता चला कि मेरे यूरिन नॉर्मल है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसी दिन जब मैं यूएसजी कराने गया तब मुझे पता चला, डॉक्टर ने मुझे वहाँ पे यूएसजी करते समय मुझे एक सवाल पूछा, आपको कभी कोई प्रॉब्लम हुआ क्या। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि नहीं, सिर्फ एक ब्लड क्लॉट मेरे पेशाब में मुझे दिखा, इसीलिए मेरे डॉक्टर ने मुझे आपके पास में भेजा है। और मेरे डॉक्टर ने जब मेरा यूएसजी चल रहा था तब मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपके राइट किडनी में एक छोटा सा ट्यूमर है और उन्होंने कहा कि आपको आगे का इलाज कराने के लिए बड़े अस्पताल में जाना होगा। और जब मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था और आखिरी का जो इम्प्रेशन होता है जहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने वहाँ पे लिखा था कि प्रॉबेबली रीनल सेल कार्सिनोमा। उसका अर्थ ऐसा होता है कि शायद ये किडनी कैंसर है। जब भाई आशीष को पता चला कि उन्हें कैंसर है, तब वे भी एक आम इंसान की तरह घबरा गए। उन्हें लगा कि उनका जीवन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। वह अपने पत्नी और बच्चों के बारे में चिंतित होने लगे। वह अपनी पत्नी को विधवा और अपने बच्चों को अनाथ के रूप में कल्पना ही नहीं कर सक रहे थे। उनकी एक बड़ी समस्या ये भी थी कि उनके पास इलाज के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। उनके खाते में केवल 2,500 रुपए थे और उन्हें लाखों का इलाज करना था। इस समस्या से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्हें लगा कि उनका जीवन जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और ही थी। लेकिन उसी समय जो मेरे दूसरे जो डॉक्टर है, डॉक्टर अनीता, वो जो चेन्नई से थे और बहुत ही मिशन माइंडेड क्रिश्चियन डॉक्टर, उन्होंने मुझे कहा कि आशीष, मैं चाहती हूँ कि तुम CMC वेल्लोर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में जाओ।
लेकिन मेरे सामने बहुत बड़ी एक जो समस्या थी वो थी फाइनेंस, क्योंकि 2,500 रुपये में वहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल था और मैं सोच रहा था कि अभी वहाँ पे पहुँचा कैसे जाए। लेकिन इमीडिएटली मैंने जो मेरे जनरल सेक्रेटरी है रेवरेंड विजेश लाल, उनके साथ में मेरी चर्चा हुई। उन्होंने मेरा टिकट बुक कराया और दूसरे दिन 10 सितंबर को मैं दूसरे दिन सीएमसी वेल्लोर पहुँचा। जब भाई आशीष का ऑपरेशन तय हुआ तब भी वह फिर से घबरा गए, पर परमेश्वर ने उन्हें कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। और उसी विश्वास से भाई आशीष ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। 15 सितंबर को शाम को मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और जब सुबह हुई करीबन 4 बजे वहाँ पे नर्स आई और नर्स ने मुझे उठाया और उन्होंने मुझे कहा कि आशीष, आपका पहला ही ऑपरेशन होने वाला है, तो आपको जल्द से जल्द तैयार होना है। तो जब मुझे ये कहा गया, मैं बाथरूम में गया और वहाँ पे मैं बहुत बुरी तरीके से वहाँ पे टूट गया, क्योंकि इतने दिन मैं समझ रहा था कि मैं बहुत ही हेल्दी हूँ, मेरा हेल्थ बहुत अच्छी है, लेकिन उस दिन मुझे ऑपरेशन थिएटर के लिए जाने से पहले मुझे ऑपरेशन का गाउन वहाँ पे मुझे पहनना था। जब मैंने वो गाउन पहना, मैं अंदर ही अंदर रोने लगा, क्योंकि मेरे वाइफ के सामने मुझे रोना नहीं था, उसे मुझे निराश नहीं करना था। और मैं अंदर ही रोया और मैंने परमेश्वर से दुआ की कि प्रभु, मेरा ऑपरेशन बहुत मेजर ऑपरेशन है, मुझे इसमें मरने मत देना। फिर मैं जब बाहर आया, मुझे स्ट्रेचर पे लेटाया गया और वहाँ पे मुझे लिटा कर वो जब ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जा रहे थे, मैं बहुत डरा हुआ था। और जैसे ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा आया, मेरे वाइफ मेरे साथ में थी, तब उसने मेरा हाथ तब तक मेरा पकड़ा हुआ था और वहाँ पे उसने मेरा हाथ छोड़ा, वो बाहर थी और मुझे अंदर जाने के लिए उन्होंने दरवाज़ा। मैं बहुत डरा था, मैं काँप रहा था, मैं सोच रहा था कि मेरा ऑपरेशन कैसा होगा, मेरी किडनी निकाल दी जाएगी, मेरा जीवन कैसा होगा, ये सारे सवालात, ये सारे ख्याल मेरे जहन में वहाँ पे पनप रहे थे। और वहाँ पे मुझे एक परमेश्वर ने अद्भुत शांति दी और मैं वहाँ पे लिटरली ऑपरेशन थिएटर की जो वेटिंग रूम होता है वहाँ पे मैं सो गया। करीबन मैं आधा घंटा सोया रहा और फिर एनेस्थेटिक जो डॉक्टर होते वो वहाँ पे आए। उन्होंने मुझे पूछा कि मैं रेडी हूँ सर्जरी के लिए, तो मैंने कहा मैं रेडी हूँ। फिर उन्होंने मुझे अंदर लेके गए, फिर मुझे एनेस्थीसिया दिया गया और करीबन 8 बजे सुबह मेरी आंखें बंद हो गई और 11 बजे मेरी आंखें जब खुली तो मुझे वहाँ पे जो वॉच थी, मैंने समय देखा 11 बजे। तो मैंने जो वहाँ पे मौजूद डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं अभी 11 बज चुके हैं, 8 बजे से मैं यहाँ पे हूँ, मेरा ऑपरेशन कब होगा? तब उन्होंने मुझे कहा कि मेरा ऑपरेशन हो गया है और बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेशन हुआ। और वहाँ पे एक डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे पूछा कि आशीष, हमने सुना है कि तुम बहुत एक्सरसाइज करते हो, जॉगिंग करते हो, तो उन्होंने मुझे ये सारी बातें कही। तो मैंने कहा हाँ, मैं वो सारी चीज़ें करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के समय आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट सब कुछ नॉर्मल था और उन्होंने कहा कि मेरा जो शरीर है ये बहुत ही अच्छे कंडीशन में है और आपका जो ऑपरेशन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सक्सेसफुल रहा है। 16 सितंबर को मैं दिन भर ऑब्जर्वेशन में था और 17 सितंबर को सुबह मुझे उठाया गया और मुझे कहा गया कि अभी मुझे जनरल रूम में शिफ्ट होना है। मुझे पता था बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और दुख भी रहा था, लेकिन तभी भी मुझे वहाँ से उठाया गया और करीबन मैं चलते हुए मैं अपने दूसरे वार्ड में मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे मैं आराम कर रहा था और शाम में करीबन 3 से 4 बजे के दौरान मेरे जो मेन डॉक्टर थे, डॉक्टर राजा दास, वो वहाँ पे आए और उन्होंने मुझे कहा कि ऑपरेशन अच्छा रहा। और उस समय सब मेरी बातचीत डॉक्टर साहब के साथ हुई और डॉक्टर ने मुझे कहा कि हम आपको कल छुट्टी दे देंगे। पहले मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि हम 2-3 दिन आपको हॉस्पिटल में रखेंगे, लेकिन उस दिन उन्होंने कहा कि दूसरे दिन ही हम आपको छुट्टी दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर डॉक्टर बाहर गए और करीबन 2-3 सेकंड के बाद में फिर डॉक्टर साहब अंदर लौटे और उन्होंने कहा आशीष, अगर हमने आपको आज ही छुट्टी दी तो कैसा रहेगा? तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा तो मुझे तो जाना मुझे पसंद होगा, मैं ज़रूर जाऊंगा। तो उन्होंने वहीं पे ऑर्डर्स दे दिए और उन्होंने कहा कि हम आशीष को आज ही छुट्टी दे रहे हैं। मतलब 16 सितंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ और 17 सितंबर को मुझे छुट्टी होने वाली थी।
जब हम परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई कठिनाई या चुनौती से गुजरना नहीं पड़ेगा और कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। आराम और सुख का जीवन होगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि यीशु जब पृथ्वी पर थे तो उन्हें भी दुख, पीड़ा और दर्द का सामना करना पड़ा था। परमेश्वर होने के बावजूद उन्हें वो सारी परीक्षा देनी पड़ी जो एक आम इंसान को अपने जीवन में देनी पड़ती है। जैसे यीशु को तकलीफों से गुजरना पड़ा, वैसे हमें भी दुख और पीड़ा से गुजरना होगा। लेकिन हम उस दुख के समय में अपनी नज़र परमेश्वर पे रखें तो हमारी सहायता ज़रूर करेगा और अलौकिक तरीके से हमें उस पीड़ा से बाहर निकालेगा। परमेश्वर अपने वायदों का सच्चा है। वह कहता है कि मैं तुझे बहेलियों से मुश्किल समय में बचाऊंगा और संकट के समय तेरी रक्षा करूंगा और तुझे ऊंचे स्थान पर बिठाऊंगा। आज उसी तरह परमेश्वर ने भाई आशीष को एक अच्छे पद पर बिठाया है। जिस समय मेरा ऑपरेशन हुआ था, जब मैं रात में उठा करता था, उन दिनों में मैंने परमेश्वर को एक वचन दिया था। मैंने प्रभु से कहा था कि प्रभु, अगर तू मुझे इस कैंसर में से बचाएगा तो मैं सिर्फ 2 तरह की सेवकाई करूंगा। पहली सेवकाई, तेरे वचन मैं सबको सुनाऊंगा, मैं प्रचार करते रहूंगा। और दूसरा, मैंने कहा था कि जो भी लोग दुख में हैं, दर्द में हैं, उनको मैं काउंसलिंग किया करूंगा, हमेशा मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। ये 2 तरीके की सेवकाई मैं करूंगा, ऐसा प्रभु को मैंने कहा था। आज उन्हें भारत के ही नहीं लेकिन एशिया के कई देशों से लोग उन्हें अपने चर्चों में युवाओं की सेवा करने का तरीका सिखाने के लिए आमंत्रित करते हैं। कैंसर की परीक्षा के बाद उनकी सेवकाई दुगनी बढ़ गई है। इस गवाही के द्वारा मैं आज जवानों के लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ, एक छोटा संदेश देना चाहता हूँ। हम सब जवान हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि ये सारे दुख और दर्द हमारे जीवन में कभी नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ से वाकिफ़ कराना चाहता हूँ, हमारे जीवन में दुख और दर्द ज़रूर आएंगे। और लेकिन इसमें एक बात को हमें जानना है कि इन सारे दुखों में, ये सारे दर्द में खुदावन हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो भले ही दुख देता है, लेकिन उसके ऊपर मरहम भी वही लगाता है, और उस मरहम लगाने के बाद वो हमें बताना चाहता है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है और कितने बड़े पैमाने पर हमारा वो इस्तेमाल करना चाहता है। खुदावन करे आप सबों को वो आशीष दे।